आज मजा तो बहुत आ रहा होगा भाई आरसीबी वालों। हाँ जी। क्या हाल है? कैसा गया दिन, कैसी गई रात? देखो दोपहर के मैच का तो मुझे पता है, तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह तो आया नहीं क्योंकि बहुत ही स्लो मैच था, लेकिन भाई आरसीबी वर्सेस सीएसके, जो आप मैच का एक वो होता है ना कि एक टोन सेट करनी होती है भाई। वो टोन देखो, लिटरली लगा था कि स्टार्टिंग में तो भाई रह ही गई है टोन, क्योंकि 6 ओवर में भाई पिच इतनी डैम थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि बारिश ऑब्वियसली फोरकास्ट कंडीशंस थी, एक दो दिन पहले शायद बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह भी हुई है वहाँ पे। तो इस वजह से मतलब जितने भी शॉट्स फिल सॉल्ट और विराट कोहली जो भी मार रहे थे, बहुत दम लगाना पड़ रहा था। एंड इवन दो वो फिर भी जाकर के मतलब वो एट द एंड रुक जा रही है, अगर आप चौवा मार रहे हो तो वो बॉल बाहर ही नहीं जा पा रही है। मतलब पिच क्या बोलते हैं उसे, आउटस्कर्ट्स ऑफ द पिच इतनी ज़्यादा स्लो थी, इतनी ज़्यादा स्लो, इतनी डैम थी कि भाई बॉल जाते ही रुक जाए सीधे, इतनी ज़्यादा। बट भाई फिर वहाँ पे शायद विराट कोहली ने थोड़ा वो लिया, क्योंकि ये दोनों ही शायद ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्लो हो गए थे और अराउंड मतलब ऐसे 110 120 के स्ट्राइक रेट पे आ गए थे। एंड देन विराट कोहली टुक डाउन, उसने एक छक्का मारा, फिर चौवे हुए निकाले थोड़े, क्योंकि एक चीज़ है, अगर आप थ्रू द ग्राउंड अगर आप शॉट शॉट मार रहे हो ना विद पेस, तो भाई वो शॉट्स जा रहे थे। तो भाई इन्होंने ऐसे ऐसे मारना चालू वालू किया, लेकिन भाई फंसे, अच्छा खासा फंसे उसमें। सीएसके के बॉलर्स की भी तारीफ है भाई कि आपने बॉलिंग ठीक ठाक करी, अच्छी करी, बता देंगे पिच ने आपको अच्छी खासी फेवरेबल कंडीशंस भी ऑफर करी थी। एंड हाँ, आपकी तारीफ ये है कि आपने उस चीज़ों को यूज अच्छे से किया, ठीक है ना। बट भाई देवदत्त पाडिकल फिर आते हैं, क्योंकि विराट कोहली आउट हो जाता है इवेंचुअली पावर प्ले में, एंड देवदत्त पाडिकल इतना स्लो हो गया था कि वो 16 पे 17 था भाई, ठीक है। 16 पे 17 आप T20 गेम में ऐसे नहीं हो सकते हो, बल्कि ये उस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ जो बंदा एक्चुअली लास्ट मैच का मैन ऑफ द मैच था। मतलब बंदे ने इतनी खतरनाक क्यों 26 बॉल पे कोई 60 60 रन मार दिए थे यार, बहुत तकलीफ पा रही थी। बट एक मिनट जरा मैं ना इसे चेंज कर देता हूँ, स्कोर कार्ड लगा देता हूँ। हाँ भाई, बट इसके बाद जो होता है वो होता है भाई कार्नेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं देवदत्त पाटिकर हमारे, कि भाई उन्होंने अगली 10 बॉलों पे ऐसे कुछ 28 बॉलों तक टोटल मिला करके 28 29 बॉलों में मतलब 50 मार देते हो। ठीक है, ये बारी भी आपको लगी होगी कि 180 के स्ट्राइक रेट 170 के स्ट्राइक रेट के अराउंड थी, तो भाई क्या ही इतना ज़्यादा हो गया है। बट कोई बात नहीं भाई, इसके बाद भाई रजत पाटीदार, जब फिलसॉल्ट आउट होता है, फिलसॉल्ट थोड़ा बहुत अटैक करता है, छक्के के मारता है, लेकिन भाई उसके बाद रजत पाटीदार ने भाई जो इंटेंट दिखाया, जितना मैंने देखा था कि भाई उसने शायद शुरू की 10 11 बॉल में 5 छक्के मार दिए थे, एंड उसका छठवां शॉट जो था वो एक चौवा था। तो उसका चौवा 5 छक्कों के बाद आया था, ठीक है ना। एक टाइम पे वो ऐसा था कि कुछ ऐसे 8 बॉलों में 25 रन ऐसे कुछ था। एंड देन इवेंचुअली वो बंदा भाई 19 बॉल में 48 मारता है। एंड एक चीज याद रखना कि 252 का जो स्ट्राइक रेट है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि रजत पाटीदार बहुत खतरनाक फॉर्म में था, बट ही चोज नॉट टू टेक द स्ट्राइक बिकॉज एट हिज फ्रंट, एट हिज नॉन स्ट्राइकर एंड, देयर वाज अ मैन टॉल एंड हैंडसम, क्यूट, and that has got enormous strength and enormous power, whose name is the Tim David, and Tim David showed us his class and ruthless power। भाई टिम डेविड का जो शो दिखा है भाई चिन्ना स्वामी में, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, ये एक कार्नेज था सीएसके की बॉलिंग के लिए। कुछ कुछ इनिंग्स ऐसी होती है ना जो आपको इतना ज्यादा झकझोर के रख देती हैं लिटरली। मतलब यार, नहीं भाई, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, इतना नहीं करना चाहिए किसी के साथ, लेकिन यार बहुत मारा है भाई, बहुत। मतलब 8 9 छक्के, उसके साथ साथ 4 चौवे, और भाई आखिरी के 4 ओवर में ना इन दोनों ने मिल करके, तुम मानोगे नहीं भाई, इन्होंने 97 रन मारे हैं। 4 नहीं, सॉरी, 5 ओवर में आप कह लो, 30 गेंद के अंदर 97 रन मारे भाई, 97। ये सपना था आरसीबी फैंस का कि इन सीएसके वालों को ना ऐसे मारे सुअर बना के। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी ट्रॉफीज के बराबर हो गए, वो हो गए, वो हो गए, लेकिन मुझे ये पता है भाई, 2024 के वो यश दयाल वाले मैच में जिसने धोनी धोनी ने छक्का मारा था, ये सीएसके वाले उछल के बोल रहे थे अगर वो छक्का नहीं होती तो भाई ये बॉल ऐसे रह जाती और फिर ये गीली नहीं होती, फिर वो आउट हो जाता है, ये सब जो भी था। ठीक है ना, उस मैच के बाद ना भाई ये उभर नहीं पाए, कुछ नहीं जीत पा रहे ये। इनके घर पे भी मारेंगे, इनको यहाँ भी मारेंगे भाई, देखो।
मुझे नहीं पता 17 साल पहले क्या हो रहा था, 17 मतलब 2024 के पहले क्या हो रहा था, लेकिन भाई ये जो आरसीबी की लाइनअप है ना भाई, ये लिटरली डिफाइन कर रही है कि भाई ये आई थिंक इस पूरे आईपीएल की सबसे बेस्ट बैटिंग लाइनअप है। एंड सबसे बड़ी बात, इनफॉर्म है। इनफॉर्म है भाई ये बंदे। भाई विराट कोहली की पहली पहली मैच में इनिंग्स, विराट कोहली की आज भी नहीं, क्योंकि फंसी हुई पिच पे आपने विकेट तो नहीं खोए ना, आपने रन, क्योंकि आपने ही टेक ऑन किया था उस टाइम पे, क्योंकि आप चाहते तो आप लंबी लंबी पारी खेल सकते थे, लेकिन नहीं, यू गो फॉर द किल। ठीक है ना, फिल सॉल्ट फंसा हुआ था, फिर फिल सॉल्ट उसने फिर भी भाई एट द एंड उसने मारा भाई, मारा। मतलब उसने फिनिश भी किया, तो 153 के स्ट्राइक रेट पे एक भी बंदा 150 के स्ट्राइक रेट कम नहीं है, और 153 सबसे कम भी है, ये भी बात है। देवदत्त पाटिकल 15 पे 16 था, 29 से 50। ठीक है, रजत पाटीदार 19 पे 48, ये बंदा एक टाइम पे 8 या 9 बॉल पे भाई 25-30 था। भाई बहुत मारे हैं भाई। टिम डेविड, ये बंदा पांच, क्या 3 बॉल पे 5 रन, ऐसे 5 बॉल पे 3 रन है, 3 बॉल पे 5 रन था। इसने भाई जो मारा है, भाई हर बंदे को मारा। नूर अहमद को खा गया, टिम डेविड को रजत पाटीदार ने भूत बना दिया, और देवदत्त पडिक्कल ने भी। भाई खलील का एक ओवर था, वो डिफेंस जा रहा था, उसकी भी मारपैन कर दी। अंशुल कंबोज को तो भाई, अंशुल कंबोज ने एक 18वें ओवर में कुछ चौथी बॉल पे आउट कर दिया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई ये तो जा रहा था, और अंशुल कंबोज चीख के आ रहे हैं कि भाई हमने आउट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एंड दिस गाय, दिस ह्यूज टॉल हैंडसम गाय, जो बंदा इतनी इनॉर्मस पावर रखता है, इतनी गजब की हिटिंग कर रहा था उस टाइम पे, वो बाय द वे कुछ 15 बॉल में 35 रन पे था। ठीक है ना, और वो बंदा के सामने तुम एग्रेशन दिखा रहे हो, और भाई वो बंदा पता क्या किया उल्टा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इतने प्यारे लोग हैं ना भाई। वो बंदा उसको ऐसे फिस्ट बम दिखा के बोल रहा है वेल बोल्ड। सामने वाला बंदा चिल्ला रहा था, उसका खुद का एक्सप्रेशन डाउन हो गया कि यार मेरे को नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया अंशुल कंबोज। बट द थिंग इज, व्हेन यू रिस्पेक्ट क्रिकेट, भाई क्रिकेट गिव्स यू बैक। बात ये नहीं कि आज मिला कल मिला, बात ये है कि भाई आप इंसान अच्छे हो ना, तो आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं। भाई वो बॉल जिस पे आउट गया, वो नो बॉल निकल गई, अगली बॉल 6 मार दिया, स्टेडियम के बाहर फेंक दी बॉल। अब बताओ। भाई उसके बाद टिम डेविड ने अगला ओवर जो सूता है भाई, मैं तुम्हें ना एक बार के लिए वो दिखा देता हूँ भाई, क्या बोलते हैं कि आखिरी ओवर्स में ना कितने रन पड़े हैं भाई। देखो, 16वें ओवर में 19, 17वें ओवर में 21, 19वें ओवर में 30, और 20वें ओवर में 13। 20वां ओवर थोड़ा थोड़ा कम पड़ा था, लेकिन 20वें ओवर में 13 रन। भाई ये 97 है टोटल, 97। भाई बहुत, और जिसमें फिल सॉल्ट हमारा कंप्लीटली फॉर्म में नहीं था, और जितेश की पारी नहीं आई, और रोमारियो की बारी बारी नहीं आई, और कृणाल पांड्या की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही जरूरत पड़ती है अगर इतने आपके पास फिनिशिंग एबिलिटीज वगैरह है तो। भाई जो जो बंदे इस बैटिंग आने पे ये कह रहे थे ना कि भाई वेंकटेश को लाओ या फिर जेकब बटलर को लाओ, देखो डिजर्विंग है वो लोग, नो डाउट, बट थिंग इज दिस टीम इज आल्सो लीथल, दिस टीम इज द सेम टीम जो लास्ट ईयर जीती है भाई, आप क्यों उसमें चेंज करना चाहोगे। द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर देम इज कि भाई जब हेजलवुड आएगा तो भाई क्या होगा, फिल सॉल्ट को निकाल के वेंकटेश को डालोगे ताकि हेजलवुड और डफी दोनों खेल पाए, क्योंकि डफी भाई हर मैच में आके विकेट टेकिंग बॉल कर रहा है। और भुवनेश्वर कुमार चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस भाई, चुम्मेश्वरी। भाई भुवनेश्वर कुमार ने ये चीज दिखा दी कि पेडिग्री क्या होती है। अगर वो बंदे के हाईएस्ट विकेट्स है ना इस एज अ पेसर, मतलब इंडियन पेसर, मतलब जो भी था, जितने भी उसने मैचेस खेले, तो भाई वो किसी वजह से है। भुवनेश्वर कुमार हैज शोड हिज क्लास कि भाई वो बंदा अगर खड़ा हुआ है ना, तो आप उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट फील कर सकते हो। हाँ, देयर इज अ चांस कि अभिनंदन शायद कुछ बेटर कर सकते हैं, इवन तो उसने भी आज 2 विकेट्स निकाले, बट इट कुड बी अ बेटर। भाई कृणाल पांड्या कितनी बाउंसर, शिवम दुबे को बाउंसर्स, और कौन था वो, कार्तिक शर्मा को बाउंसर्स, जेमी ओवर्टन को बाउंसर्स, भाई खतरनाक बाउंसर्स फेंक रहा था आज तो। क्रॉस सीम भी डाल रहा है, बाउंसर भी फेंक रहा है, स्पिन भी करा रहा है, स्लोअर सीम भी फेंक रहा है, स्लोअर स्पिन भी फेंक रहा है। भाई हर वेरिएशन, एक एक ओवर में 3 बाउंसर्स, क्रेजी। एंड नाउ वी कैन कम ऑन टू द सीएसके। भाई सीएसके का मैं देखो भाई इतना ही बोलूंगा, देखो भाई सरफराज ने एक अच्छी पारी खेली, 25 बॉल में 50 जो कि पावर प्ले के अंदर ही हो गई, खतरनाक पारी। जेमी ओवर्टन हैज टाइम एंड टाइम प्रूवन सीएसके की भाई लोअर मिडिल ऑर्डर में आप उस पर बैटिंग में भरोसा कर सकते हो। एंड एक और चीज, जेमी ओवर्टन ने आज बॉलिंग अच्छी की थी भाई, एक टाइम पे अच्छी की थी। वो बंदा 140 के ऊपर भी मार रहा था,
ठीक है, प्रशांत वी हैज स्ट्रगल किया प्रशांत वी ने, बट द थिंग इज वो स्ट्रगल से बाहर निकला। तो भाई मेरा ये कहना है कि ये जो टीम इन प्रोसेस है, मे भी अगर इसमें अगले मैच से जो कि 5 दिन बाद होगा इनका, अगर हम किसी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, डिवाल ब्रेविस को अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं, तो शायद भाई ये टीम थोड़ी बेहतर हो जाएगी। बट द थिंग इज ये टीम तब तक अच्छा नहीं कर सकती जब तक ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन भाई आप अच्छा नहीं करते हो। तो आई थिंक इसमें संजू का इसको गलत लिखा है, संजू का 9 था, ऋतु का शायद 1 रन था, और मात्रे का शायद थोड़े और कम थे, आई डोंट नो, बट यही था। तो भाई भाई आपके ऊपर के 2 में से संजू का ऋतुराज का दिन आना पड़ेगा। दिस कम्प्लीटली टोटली डिपेंडेंट ऑन संजू एंड ऋतुराज, एज सिंपल एज दैट। बाकी भाई सीएसके वालों, देखो भाई थोड़ा सा समझ जाओ, सीख जाओ। सीख क्या जाओ, सीखने को तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है ऐसा, तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन भाई जो धोनी ने जो लेगेसी बिल्ड करी है, उसकी माँ बहन मत करो। ठीक है, ऐसे मत करो भाई। ठीक है भाई, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। इस टीम में नहीं हो पा रहा है, धोनी को ले आओ, खड़ा रख लो, क्योंकि भाई वो बंदा ना खड़े खड़े भी इस मैच में इतना इम्पैक्ट डाल देगा जितना ऋतुराज नहीं डाल पा रहे। मैं ऋतुराज पे कंप्लीटली बैश ऑन नहीं करना चाह रहा हूँ, बट द थिंग इज आपको देखना पड़ेगा यार अपने बॉलिंग रोटेशन। आप 18वां या 17वां ओवर क्या नूर नूर से कर, नहीं 19वां ओवर नूर से करा रहे हो, क्या मतलब है भाई इस चीज़ का। हाँ, आपके पास खलील का 1 ओवर था, आपने पहले करा दिया। इवन तो यू नो कि भाई हमारे पास अगर तुमने टिंडोर को उस टाइम आउट भी कर लिया होता तो रोमारियो था, जितेश था। आपको 19-20 ओवर में पढ़ना ही है, आपको 1 ओवर रखना था कंबोज का, बट यू डिडंट केयर इट अबाउट, मतलब वो वाला सीन है ना कि भाई आपको देखना पड़ेगा भाई ये। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये जो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप है ना, इसके खिलाफ आप कुछ कर नहीं पाओगे भाई। ठीक है ना, नहीं कर पाओगे भाई। यू नीड कंप्लीट टैक्टिकल ब्रिलियंस, जिस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना होगा। आज विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने जो पारी खेली ना स्टार्टिंग में, बहुत स्ट्रगलिंग पारी थी, लेकिन मैं आपको लिखित बता दूं, यही टीम अगर पहली मैच में खेलती ना, ये चेन्नई सुपर किंग, जो कि एक्चुअल में सेकंड पारी में इनके साथ हुआ भी कि 3 विकेट जल्दी अर्ली ऑन इन्होंने दे दिए, क्योंकि भाई शुरू के 6 ओवर्स में, 6 से 7 ओवर्स में भाई पिच हरकत कर रही थी और पिच डैम थी। तो भाई देखो शॉट्स भी क्लियरली आप जितना भी अच्छे से टाइम कर लो, बता देंगे तो आपको उसमें पावर दिखानी पड़ेगी तभी जाएंगे। एंड ऋतुराज गायकवाड़ इस में पावर वाले शॉट्स मेरे को दिखते नहीं। संजू सैमसन का मेरे को दिक्कत नहीं, क्योंकि संजू इज जस्ट 1 मैच अवे, वो वाला सीन है। उसका 1 मैच अच्छा आएगा, वो 4 मैच अच्छे दे देगा आपको। ठीक है, बट सीएसके के पास अभी भी एक मौका है कि भाई आप 3 मैच खराब हो गए, आप 4-5 मैच तक यार अपनी टीम सेट कर लो, क्योंकि आपको बेर मिनिमम 8 मैच तो चाहिए होते। तो आपके लिए अब ये सिनेरियो हो गया कि आपको 11 में से 8 मैच जीतने हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा देख लो भाई, थोड़ा कर लो कुछ। ठीक है ना, एंड आरसीबी भाई 2-on-2 टॉपर ऑफ द टेबल, क्रेजी। आपने दूसरे का रन रेट खराब कर दिया, अपना बेहतर कर लिया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है भाई ये टीम टाइटल डिफेंडिंग टीम है। ठीक है भाई, एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ जिंक्स नहीं करना चाहूँगा। बाकी मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल दिए गए, आप शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हो। कल की मैच की मैं बात कर लूँ, देखो प्लेइंग 11 की तो मैं नहीं बात करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लेइंग 11 का शॉर्ट वगैरह आ जाएगा मॉर्निंग में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। बट द थिंग इज एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट वी कैन टॉक अबाउट केकेआर वर्सेस पंजाब। देखो भाई केकेआर की एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि केकेआर को फिन आनंद नाम का एक बहुत ही बड़ा मजबूत इंसान मिल गया है, जो कि जिस दिन चलेगा उस दिन फेल देगा। थोड़ी किस्मत का साथ इन्हें मिल जाए तो थोड़ा और बेहतर हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी अजिंक्य रहाणे को वही वाला काम करना चाहिए कि भाई आप शुरू के 6 ओवर में अटैक करने के लिए जाओ, और अगर आपसे अटैक नहीं हो रहा है तो यू जस्ट हैव टू स्विच ऑफ योर माइंड एंड स्टार्ट एंकरिंग द इनिंग्स। ठीक है, आप इनिंग्स को एंकर करो, और फिन एलन भाई भूत बना के मारेगा। फिन एलन का भी यही काम है, अंग्रीश का भी यही काम है, कैमरन ग्रीन का भी यही काम है। ठीक है ना, और इवन रिंकू सिंह का भी यही काम है, एंड इवन रमनदीप का भी यही काम है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ अजिंक्य रहाणे, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस कि आपको 20 ओवर खेल के जाने हैं। 6 ओवर मारने के बाद आप 20 ओवर खेल के रहो, आपकी टीम हमेशा 200 के ऊपर जाएगी। लेकिन क्योंकि आपके पास बाकी ऐसे प्लेयर्स हैं जो 200 जो 200 टारगेट कर सकते हैं अगर आप खड़े हुए हो साथ में। रही बात बॉलिंग की, भाई देखो वरुण, मैं अभी वही बोलूंगा, वरुण चक्रवर्ती मार खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि भाई उनका भाई समय बहुत खराब चल रहा है। ठीक है, और जब समय खराब आता है तो भाई ऐसे ही आता है।
बस मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई बाकी बॉलर्स ये ट्राई करें, क्योंकि देखो आपकी बॉलिंग पीक बाय बॉलिंग तो है नहीं। मुजरबानी आपका अच्छा कर रहा है एंड उसको वो जो कर रहा है वो करता रहे। बाकी बॉलर्स को टारगेट ये करना है कि आप 35 रन के नीचे खाओ। अगर आपके 4 बॉलर 35 रन के नीचे खाते हैं, मुजरबानी 2-3 विकेट निकाल लेता है, और वरुण चक्रवर्ती फिर भी अगर 60 रन खाता है, फिर भी आप 190 के नीचे खाओगे, विच इज़ अ विनिंग टोटल। अगर आप इस साल के आईपीएल की बात कर रहे हो तो अगर आप चेस करना चाहो तो आप चेस कर लोगे। एज सिंपल एज दैट। रही बात पंजाब किंग्स की, मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है पंजाब किंग्स ही जीतेगी ये वाली मैच। ठीक है ना, शेयर का एक ऑरा है, उसकी टीम फ्लॉप भी चल रही हो, मेरे ख्याल से वो ऑरा से ही इनको हरा सकता है। एंड भाई उस बंदे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस ना मेरे को पूरे 11 के 11 प्लेयर्स में दिखता है। वो ट्रांसलेट होती है उसकी एनर्जी। ठीक है ना, प्रियांश आर्या ने जो लास्ट मैच में जो 19 बॉल पे 46 रन मारे थे, गाइज वो 46 रन ना, मैं इतना बता रहा हूँ, वो प्रशांत प्रशांत नहीं, प्रियांश नाम के आंधी की पहली सी वो हवा थी। सॉरी मैं बहुत ही गंदी शायरी मार रहा हूँ, मैं ढंग से बोल देता हूँ। तो भाई जो प्रियांश आर्या के जो 46 रन लास्ट इनिंग्स में आए हैं 19 बॉल पे, ऐसे कुछ था। भाई दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। भाई आपने उस लौंडे को स्टार्टिंग दे दी है, वो बंदा बहुत तोड़ने वाला है, बहुत। रही बात प्रभ सिमरन की, आई एम होपिंग कि प्रभ सिमरन की एक बड़ी इनिंग आएगी, क्योंकि इम्पैक्टफुल इनिंग्स तो आ ही रही हैं। एंड अगर वो ऐसी इनिंग खेलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। रही बात इनका और जो प्लेयर्स है, कूपर कनॉली, भाई बंदे ने एक पारी तो दे ही दी है। एंड होप सो भाई वो बंदा और भी अच्छा करते ही जाएगा, क्योंकि जो जिस पोजीशन और जिसके रिप्लेसमेंट उसको लाए थे, आई डोंट थिंक सो ये इस टाइम पे इंग्लिश को बिल्कुल भी याद वाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ज़रूरत पड़ी भी नहीं है। श्रेयस अय्यर एट 4 इज़ द बेस्ट। निहाल वोदेरा yet to perform in this IPL at least. स्टॉइनिस सेम थिंग। मार्को यानसन, मुझे ये लगता है भाई आपको ना मार्को यानसन को नंबर 5 पे भी डाल सकते हो भाई आप स्टॉइनिस के ऊपर। इफ स्टॉइनिस इज नॉट हिटिंग, या स्टॉइनिस, क्योंकि यार मार्को यानसन भाई मुझे ऐसा लगता है ना, ही इज अ ग्रेट हिटर ऑफ द बॉल। मुझे वो हार्दिक पांड्या वाली वाइब आती है, बट इन सम इंटरनेशनल फॉर्म, समझ रहे हो, वैसी वाली चीज उसके अंदर दिखती है भाई। यानसन विद द बॉल तो अच्छा है ही, विद द बॉल तो आपके लिए बहुत बून करता ही है, बट उसकी बैटिंग यूटिलाइज करो। बाकी भाई आपकी टीम में भाई नहीं भी करोगे ना, यू गॉट अ परफेक्ट टीम आपकी टीम में। नीचे यार क्या नाम है उसका, योर इम्पैक्ट शशांक है भाई, शशांक भाई फाड़ के रख सकता है। लास्ट मैच में नहीं कर पाया, बट आई नो दैट गाय हैज गॉट समथिंग इन हिज, उसका एक चार्म है, उसका एक कॉन्फिडेंस है। वो बंदा मुझे श्रेयस अय्यर का ही लिटरली छोटा भाई लगता है भाई। ठीक है ना। आर्शदीप अच्छा ही करेंगे यार। युजवेंद्र चहल, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी हिज 2.0। बाकी भाई देखो यार, प्रिडिक्शन तो मैं अपनी शॉर्ट में ही दूंगा, बस मैं ये बोल मतलब फॉर अबाउट द प्लेयर्स, बट मुझे अभी भी यही लग रहा है कि पंजाब किंग्स में भी अगर चेज कर रहे हैं तो बहुत इजीली जीत लेगी, लेकिन अगर चेज नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग पंजाब की होती है एंड सेकेंड इनिंग कोलकाता की होती है, तो शायद एक टफ मैच हो सकता है। बाकी के लिए गाइस आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल से अभिषेक भी आ जाएगा हमारे साथ, तो हम लोग अच्छे से और रिकॉर्ड करेंगे, और सीएसके वालों की ऐसे ही मारते रहेंगे। इनकी इस साल हमारा सीएसके के साथ सिर्फ एक मैच रहा था, इनकी इतनी गंदी मारी है ना हमने, कि सही होता है दूसरा मैच खेलने के लायक भी नहीं हो पाते इस साल का। तो बाकी भाई सबको प्यार है, सबको बहुत ज़्यादा प्यार। और भाई खुश रहो, हैप्पी रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। चलो कल आते हैं, मिलते हैं, बाय।